कंटिन्यू कर रहे हैं। सी डी न्यूज़ ऐप और एनपीएम स्टार्ट। तो इस तरह का हमने कुछ लास्ट क्लास में अपना एक क्रिएट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ एपीआई। और एपीआई का तो मुझे ध्यान है, मैंने यूआरएल आपको शेयर किया था ना लास्ट क्लास में, न्यूज़ एपीआई डॉट ओ आर मैंने आपको शेयर किया हुआ। ठीक है, तो आज हम इसमें कुछ कंट्री तो खैर इसमें काम नहीं कर रहा है, एक बार ज़रा लॉगिन करके देख लेते हैं। न्यूज़ एपीआई डॉट ओ आर जी ऑलरेडी मेरा लॉगिन है यहाँ पर। गेट स्टार्टेड, टॉप हेडलाइंस, बात करते हैं सोर्सेज में कंट्री, एपीआई की टॉप हेडलाइंस। ठीक है, तो आज हम इसमें कैटेगरी बदलने का सिस्टम देखते हैं, क्या कैटेगरी को चेंज किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना कैटेगरी वाइज डेटा होता है, जैसे कि एएनआई न्यूज़। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे नेशनल। ठीक है, तो नेशनल का आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। इसी तरह से वर्ल्ड की अगर आपको न्यूज़ है, यूएस यूरोप है ना, तो उन्होंने कॉन्टिनेंट बेसिस पर इसको डिवाइड किया। जैसे एशिया में तो एंटायर एशिया का आ जाएगा, यूएस में यूरोप में यूरोप और पैसिफिक में पैसिफिक, इस तरह से। बट हम बात करें इस तरह की कैटेगरी, जैसे कि बिजनेस हो गया, हेल्थ हो गया, साइंस हो गया, टेक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इस तरह का। तो यूएस में हम अलग अलग तरह का डेटा जो है वो फिल्टर करके निकालना चाह रहे हैं। चलिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मिनिमाइज़ करेंगे अपने रिकॉर्डिंग को। और ये जो हम लोग जगह जगह पर मिसिंग देख रहे हैं ना, ये जानबूझ के किया जाता है इनकी तरफ से, ताकि कोई भी इसका मिसयूज़ ना करे। ठीक है, जब आप परचेज़ कर लोगे तो हर एक में डेटा आएगा, सारी चीज़ें। फ़िलहाल हम वहाँ पर लैंड होंगे जहाँ से बेसिकली ये न्यूज़ ओरिजिनेटेड होगी। तो जैसे कि ये इस प्लेटफॉर्म से न्यूज़ आपका आ रहा है। ठीक है, तो आज हमें काम करना है इसमें कैटेगरी वाला। तो कैटेगरी बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो हमारा कंपोनेंट है न्यूज़, उसके अंदर हमारे पास फाइल है न्यूज़ डॉट JS के नाम से। सो यहाँ पर जाके आप कुछ कैटेगरी के लिए काम कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर कुछ हुक अपने सेट किए थे यूज स्टेट की हेल्प से। वन इज़ आर्टिकल एंड सेकेंड इज़ सेट आर्टिकल। इसी में जाके आप अपना यहाँ डिफाइन कर लो, जैसे कि कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट। तो हमने दो चीज़ें इसमें और सेट कर लेनी है। किसी ने ज्वाइन किया है, अमन, गुड अमन। चलिए सब लोग आ भी गए तो अटेंडेंस भी कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना एक नया हुक बनाएंगे कंट्री के नाम से, और इसको आप नेम दे देंगे यहाँ पर सेट कंट्री।
ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप कैटेगरी के नाम से बना दोगे। कैटेगरी में यहाँ पर लिख देंगे सेट कैटेगरी। तो कंट्री हमारी काम नहीं करी, बट फिर भी हम लोग कंट्री के लिए अपना डाल के छोड़ देते हैं। अगर डेटा होगा किसी भी कंट्री में तो वो डेटा आपको मिल जाएगा, अदरवाइज। अब ये जो हमारा स्टेट है, जो कि अभी हमने एरे में छोड़ा, तो हमारा न्यूज़ है एरे के अंदर। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट किस कंट्री का डेटा लेना है वो अपना डिफ़ाइन कर दें। तो जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर यूएस अभी चल रहा है, तो यूएस का डेटा आ जाए। और कैटेगरी जो है वो हमारी हमें देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी कैटेगरी जिसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ जाओगी तो कैटेगरी देख लो, बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, जनरल है, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी कैटेगरीज हमारे पास हैं। और कंट्री और कैटेगरी वाला जो है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। इंडिया भी अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में डेटा कुछ नहीं, देख रहे हो खाली आ रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर डेटा नहीं है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, किसी और में है डेटा? मेरे ख्याल से किसी में भी नहीं है। नीदरलैंड 0, इसलिए हमारा डेटा उसमें नहीं आ रहा था कंट्री का। ओनली यूएस का डेटा चल रहा है। यूएस में है, यूके चेक करो, इसके अंदर भी नहीं है। इजिप्ट, सर्बिया में भी है। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो कभी अगर आगे इसका आएगा तो हमारा काम करना स्टार्ट करेगा। फिलहाल इसमें नहीं है, बट कैटेगरीज आपकी वर्क कर रही हैं इसके अंदर। तो ये कैटेगरीज, तो जैसे मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जनरल कैटेगरी का डेटा मिलना चाहिए, तो हम यहाँ से इसको अपने VS कोड में ले जाके यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। तो ये डेटा हमारा इसमें रहने वाला है। तो कंट्री अपने पास यहाँ पर यूएस ने अपना सेट किया हुआ है। तो अभी टेस्टिंग के लिए क्या करो, एक ड्रॉप डाउन से खाली चेक करके देख लो, मतलब जो सेलेक्ट लिस्ट आ रहा है हमारा फॉर्म वाला ना, जैसे ये जो ड्रॉप डाउन में चेंज करे तो हमारा डेटा क्या चेंज हो रहा है नहीं, पहले ये चेक करना ज़रूरी है इसके अंदर। कैटेगरी यहाँ जाके बता दो, कॉमा, और ये हमारा API की। तो 3 चीज़ें हम अपने URL में सेट कर रहे हैं बस। अब यहाँ पे सॉरी सेट नहीं किया, जो डिफ़ॉल्ट है वो हमने पास किया। सेट अभी हम लोग नीचे जाकर डिफाइन करेंगे इसको। चलिए, तो यहाँ चल रहा है हमारा लूप, यहाँ पर जाके आप इसको डिफाइन करो। इसमें पहले एक चेक करो क्या हमारा कोई दिक्कत तो नहीं है URL में। देखो ज़रा यहाँ पर npm start, यहाँ तक ओके है। तो कैटेगरी जैसे कि हम यहाँ पर चेंज करके देखें, अगर आप लाइक साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ जो इस डिव के अंदर और यहाँ पर जाके एक नया डिव डिफाइन कर, यहाँ पर डिफाइन कर दो लेबल। लेबल हम किसके लिए बना रहे हैं, कंट्री के लिए। और कंट्री के अंदर जाके यहाँ पर सेलेक्ट डिफाइन कर दो, और यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लो जैसे कि US।
मतलब रास्ते में से ऑनलाइन लेते हुए आ रहे हो? गुड आफ्टरनून अंकिश। अच्छा, लेके भी आना चाहिए। बाकी लोग चल। तो दो चार हम लोग यहाँ से कोड एग्जैक्ट मैच करके इसमें डाल देंगे। तो ये वाले प्रीफिक्स आपको डालने हैं, जैसे AR फॉर अर्जेंटीना, GR फॉर ग्रीस, है ना, इस तरह से आपको डिफाइन करना है। तो एक तो हम अपना इंडिया का डिफाइन कर देंगे, बाकी दो तीन यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ जाओ, स्मॉल भी लिखिएगा। यहाँ पर ये एंड यूज़र के लिए कैसे भी लिखिएगा। और ये अर्जेंटीना हो गया आपका AR, US हो गया हमारा, यूनाइटेड किंगडम, इसका क्या डाला था, UK। EG। इसी तरह से एक बना दो कैटेगरी का। एक सेलेक्ट फील्ड ले लो, एंटर करो, और कैटेगरी जैसे कि मेरे पास जनरल हो गया, और इसकी कॉपी बनाओ और यहाँ से सब कॉपी कर लो, बैक, Ctrl+C एंड पेस्ट। बिजनेस, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, जनरल, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स। तो जनरल कैटेगरी अपनी ऑलरेडी आ गई है। आप यहाँ से इसकी बनाइए कॉपी और सभी का आगे कर दीजिए कॉल, इस तरह से। जनरल रिपीट होगी, इसको हटाइए। तो इस तरह से हमारे पास ड्रॉप डाउन अवेलेबल है। तो कंट्री एंड कैटेगरी, ये दोनों हमारे पॉइंट हो गए। सेट कैटेगरी में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो जो भी यहाँ से वैल्यू चूज़ होगी वो हमारी इसके अंदर चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अब ज़रा API को एक बार चेक करो कि इसकी कैटेगरी हमारी वर्क कर भी रही है कि नहीं। फिलहाल नहीं चेंज। कंटिन्यूअस एंड कैटेगरी API को कॉपी करो, यहाँ डालिए, लिखिए कैटेगरी इक्वल टू जनरल।
हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है, ठीक है। एशिया 33 रिजल्ट्स हमें मिले। इसमें कुछ और चेक करके देखूँगा ना जनरल की जगह पर, जैसे कि हेल्थ। हेल्थ में भी डेटा है। तो यानी कि आपको जो भी चीज़ें इसमें ऐड करते जाना है वो एंड लगाते जाओ और वो चीज़ें बढ़ाते जाओ। जैसे कि कंट्री हो गया अपना, और क्या है अपना एपीआई की। तो अगर आपको कैटेगरीज में लेकर आना तो एक एंड और लगा के यहाँ पर वो डेटा जो है वो चेक करा सकते हैं इस तरह से। इंडिया का निकल रहा है, इंडिया का किसी कैटेगरी का डेटा है IN। चलिए ठीक है, तो डेटा तो है आपकी एपीआई के अंदर कैटेगरी का। तो पैरामीटर्स हमारे पास कंट्री, कैटेगरी और एपीआई की। एपीआई की हमारा लास्ट में आ रहा है, सही है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स। तो हमारा कंपाइल है सक्सेसफुल। एक बार ज़रा कंसोल और चेक करो इसका, कोई इसमें एरर तो नहीं लग रहा अपना। कंसोल में क्लियर है। तो सेलेक्ट में हमारा वैल्यू ऑन चेंज इवेंट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेट कैटेगरी। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स को ज़रा चेक करो। तो डेटा आया हमारे पास। स्टेटस 200, ठीक है। डेटा डेटा ओके। टोटल रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं 33, आ रहे हैं 20, 4 ठीक है। ये हमारी सारी न्यूज़ आ गई इसके अंदर। रिक्वेस्ट 2 बार चल रही है। 2 बार क्यों है? अच्छा, एक है हमारा डायरेक्टली कंसोल, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ट्राई किया है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आर्टिकल। to undefined। use state use effect।
में पता चल गया, हमने ना यहाँ पास नहीं किया इसको। कंट्री और कैटेगरी, इसको जरा को यहाँ पास करके चेक करो। अब जरा यूआरएल बदलना है यहाँ से, फैच न्यूज़ एक बार फिर से कंसोल करो। रिक्वेस्ट तो चलिए हमारी हेल्थ स्पोर्ट्स, क्योंकि इजिप्ट के अंदर डेटा नहीं आएगा ना, खाली था। डेटा कैसे बना रहे हैं? यूके डेटा के अंदर 20 आर्टिकल्स में डिफाइन किया हुआ है अपना यूएस, ठीक है। पैरामीटर कंट्री और कैटेगरी, ये तो ठीक काम कर। कंट्री इंडिया डाल के देखिए ब्लैंक होता है कि नहीं। हाँ, अरे 0, ठीक है, यानी कि ये भी सही होगा। अब आता थी कैटेगरी, कैटेगरी में डिफाइन की है, चलिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ऑडियो चेक करिए।
कैटेगरी हमने यहाँ पर किया वैल्यूज़ कैटेगरी, हमने चेंज किया कैटेगरी में जो भी वैल्यूज़ है लॉजिकली तो सही है, कोड कोई एरर भी नहीं दे रहा था। मुझे कंसोल लिखूँगा फिर से, कुछ कंसोल में आया था, ऑब्जेक्ट में रिटर्न हुआ है, ठीक है। एक बार रिलोड करेंगे तो इसके अंदर यहाँ से एंटर मिल जाएगा। कंटेंट कैटेगरी हटा दी। फिर से रिलोड, रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हुई हमारी। रिस्पॉन्स एरो 20 आर्टिकल यहाँ डेटा हमारा नॉर्मल जनरल कैटेगरी पे लिफ्ट होगा इसमें। एक बार ज़रा कैटेगरी का देखो कहीं पर इसका अच्छा ठीक है।
तो ये है भी का हमारा UI बिजनेस। यहाँ नहीं पहुँचा, हमारा समय जनरली आ रहा है लिखा हुआ। US को ज़रा चेक करके देखें, इसमें भी US ही आ रहा है। देखना ये अपना टैब रहता है दिल्ली को दिखाई देगी, ठीक है। तो जैसे कोई भी जेसन जैसे अपनी साइड देखेंगे, जैसे सीधी साइड है, अभी जैसे एंगुलर वो F12 जब हम दबाएंगे ना, तो यहाँ पर कोई जेसन फाइल आपको दिख जाएगी इसके अंदर। दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट डॉट, ठीक है, यानी कि यही है इसकी API। सारी URL जो भी वेबसाइट पे प्रोडक्ट आ रहा है वो यहीं से निकलेगा। बैच में और बनाया था, जरा एक बार वहाँ देखते हैं। डी ड्राइव ये वाला पार्ट तो देखना सेम ही है ना। हाँ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर हम कैटेगरीज को मैन्युअली दे रहे हैं, यहाँ पर कैटेगरी ये यहाँ से ले, ये गड़बड़ है। कंट्री में कंट्री हमें पास करना होगा और कैटेगरी में कैटेगरी। तो अब जो हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट सेट की हुई, जैसे हेल्थ लिखा है, ये पता चलेगा कि हेल्थ की बाइंडिंग हुई कि नहीं हुई। आ गया हेल्थ, यानी कि अब हम यहाँ पर इसको इससे चेंज करवा सकते हैं। रीलोड करो, मैं नेटवर्क में आऊँ, चेंज हो गया।
ये देखो बिजनेस चूज़ कर लें, हमारे यहाँ पर बिजनेस का डेटा बन गया। स्पोर्ट्स चूज़ करेंगे, यहाँ देखो स्पोर्ट की रिक्वेस्ट चली है, डेटा ऊपर चेंज हो चुका है अपना स्पोर्ट्स की। ये देखो जो हम लोग मैनुअली डेटा को दे रहे हैं उसको आपने खुद के साथ बाइट किया, यानी कि अब आपका ये भी काम है। मान लो कि अगर आपके पास कंट्री का डेटा आ रहा होगा तो आप कंट्री वाइज भी अपना डेटा कैटेगरी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ANI न्यूज़, और यहाँ पर जैसा आप देखते जाते ना वर्ल्ड के नाम से एशिया, ठीक है। इसमें तो क्या है, मैंने वर्ल्ड प्रेस के अंदर अपना बना, लेकिन राउट इस तरह से। चलिए, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, साइंस, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, इन सभी में डेटा है। तो जनरल में मिक्स होता है, मतलब हेल्थ का भी होगा तो आपका बाकी जो कैटेगरी उनका भी मिक्स रहेगा, ठीक है। बिजनेस में जैसे देखो ये बिजनेस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बिजनेस के अंदर भी आपको अवेलेबल है। तो ये वर्क कर रहा है आपका पार्ट। इलेक्ट्रिक टैब्स, तो अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि इसको रिएक्ट बूटस्ट्रैप से हैंडल करना। लेकिन हमने क्या कर रखा है, डेटा को चेक करने के लिए सिंपल बूटस्ट्रैप लगा रखा है। तो यानी बूटस्ट्रैप से काम चल तो जाता है बट ये हैवी होती है। तो आपको जाना रहेगा npm या सीधे सर्च करो रिएक्ट बूटस्ट्रैप। गेटिंग स्टार्टेड, और आपने इसको इंस्टॉल कर लेंगे। कमांड कॉपी, इसको करिए स्टॉप, और यहाँ पर इसको कर दो एग्जीक्यूट। तो ये आपको अपने पैकेज में मिल जाएगी, ठीक है। या इसकी बना दो एक कॉपी, डिफॉल्ट के नाम से। तो यहाँ हमने पब्लिक फोल्डर जो है हमारा, उसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है बूटस्ट्रैप, इसको बंद कर, इसके बाद आपको और एक नीचे जावास्क्रिप्ट, इसको बंद कर। तो जावास्क्रिप्ट तो रिएक्ट जेएस चला तो ऑटोमेटिकली चलेगी, बस आपने इंपोर्ट कराना है इसको। इंपोर्ट कराने के लिए क्या करोगे, इंडेक्स फाइल या फिर हमारी ऐप फाइल, इनमें जाके आप इसको इंपोर्ट करा सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे लिखा है ठीक है, ये देखो क्या लिखा, दी फॉलोइंग लाइन कैन बी इंक्लूडेड इन योर सोर्स index.js और app.js फाइल। तो यहाँ जाके हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये है अपनी ऐप फाइल, यहाँ रखिए इसको, और ओके कर, और इंडेक्स में भी आप इसको रख सकते हो, index.js यहाँ पर, ठीक है। तो इंडेक्स के अंदर कॉल हो रहा है ऐप। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। कि या तो इंडेक्स पे सारा स्टाइलिंग कर लो, क्योंकि सारे कॉम्पोनेंट इंडेक्स पे आके लैंड होते हैं आपके, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली स्टाइल होते रहेंगे। चलिए, तो ये पार्ट हमने किया कंप्लीट। अब इसको अगर आप बनाना चाह रहे हो, यहाँ से कंपोनेंट पे आप जाओ, और जैसे कि आपको कोई कंटेनर वगैरह बनाना है, यहाँ से लेआउट, ग्रिड,
तो यहाँ देख रहे हो, अगर रो कॉलम अगर मैं बनाना तो ये तीनों क्या होंगे, इम्पोर्ट होंगे। अब नीचे जब आप इसको कॉल कराओगे तो जिस नाम से हमने इसको इम्पोर्ट करा है उसी नाम के टैग्स बनेंगे इसके अंदर, डिव नहीं दिखना है, ठीक है। और रेस्पॉन्सिव कंटेनर आपने बनाना है तो यहाँ पर खाली फ्लूइड लिखना होगा आपको, अगर फुल विड्थ में होगा, ठीक है। इस तरह से काम है। इंडेक्स डिफ़ॉल्ट, ये हमारी इंडेक्स फाइल आ गई। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ ला कर आप इसको कॉल करा लोगे। सर्वर बंद रखिए। यहाँ से मैं ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसको भी कॉल कराइए इसके साथ में। इंपोर्ट रिएक्ट डोम और अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल इसको भी कॉल करा दूँ। ये हो गया हमारा स्टाइल। ये सबसे टॉप पे कॉल करना ही ध्यान रखना, ठीक है। कंटेनर रो एंड कॉलम, इसको यहाँ मिटा दो, इसको हम लोग अलग रखेंगे। index.css टैब ये भी कॉल करा लो। इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको डिफ़ॉल्ट के साथ हम लोग लेके जा सकते हैं। रिएक्ट डोम इंडेक्स सारी चीज़ें हमारी इसमें ऑलरेडी, बस इसको टॉप पे रख लेना। ये अपनी इंडेक्स फाइल होगी। अब जरा एक बार चला के देखो npm स्टार्ट, क्योंकि हमने पब्लिक वाला फोल्डर से अपना जो बूटस्ट्रैप को हटा दिया है, तो क्या हमारा नया स्टाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Ctrl+S npm स्टार्ट एंटर, पीछे का सब बंद कर। टाइपोग्राफी हमारी वर्क कर रही है, ठीक है। और इसको ज़रा एक बार डिसेबल करके चेक करूँ, app.js। इंडेक्स फाइल से तो देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया पूरा, तो यानी कि अपना जो हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है ये वाला, ये वर्क कर रहा है इसके अंदर। Ctrl+S तो वापस से अपने न्यूज़ वाले कंपोनेंट में हूँ। ये वाला जो पार्ट आपका कोड आपको वो करेंगे, तो आप इसको कर दो यहाँ से कमेंट, इसको कीजिए कॉपी यहाँ से, इन तीनों को कराइए टॉप में इंपोर्ट।
इसको हटा दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को, इसको भी हटाइए, ओनली इतना पार्ट आपने रखना है। ठीक है, तो ये अपना कंटेनर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो जितने भी आपको कॉलम बनाने हैं, ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से बनाना है। अब आपको वो नहीं लिखना डेव क्लास कॉल, इसके अंदर आपको जाके मुझे नंबर की कन्फिगरेशन करनी थी, वो नहीं करना है, इस तरह से चलाना है। इससे क्या हुआ, सिंटैक्स आपके छोटे हो गए, कोड आपका लाइट हो गया, फास्ट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पर राइट क्लिक करके, तो यहाँ पर आप देखोगे अपना आप क्लास पहुँच जाएगा, बना रहा है डिब वगैरह सब कुछ फिर से। और हमने यहाँ पर इस तरह का कुछ डिफाइन किया, ये फाइल है आपका इसमें। तो ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी आपका कोडेड है सारी चीज़ें, रिएक्ट कर दो। चलिए सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं इसके अंदर ये कार्ड वाला सिस्टम। तो यहाँ पर आपको कार्ड को फाइंड करना है। तो कार्ड के अंदर आपको यहाँ पर ये आ रहा है, देखो। तो कार्ड डालने के लिए हमें दो चीज़ें और लगानी होंगी, बटन और कार्ड। बटन और कार्ड भी आपको इंपोर्ट कराना है, और ये कार्ड आपका नीचे लाके कॉल हो जाएगा। तो चलिए इसको करिए कॉपी, कॉल कर दीजिए टॉप में, और यहाँ कार्ड से लेके आना पार्ट पूरा। इस कॉलम के अंदर यहाँ लाके कॉल करो। ऊपर देखो ना, यहाँ इनलाइन स्टाइल हो रखा है ना, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको आप हटा दो। अब चेक करो, ये बन गया अपना कार्ड। यहाँ पर बस डेटा इसके अंदर पास करना है। तो यहाँ से हमें इस कार्ड को क्या करना है, लूप करना है। तो ये है अपना रो, ये अपना कॉलम। तो हमें कॉलम को लूप करना है, तो कार्ड अपना बनते चलेगा। ठीक है, SRC को रिप्लेस करेंगे, कार्ड टाइटल को आर्टिकल टाइटल, यहाँ पर आर्टिकल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर आपका URL। तो ये बटन है, बटन के ऊपर हमारा ये चलता नहीं है, तो आपको इसको डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा। इसमें रो कॉलम का सिस्टम देख लेना एक बार। यहाँ पर जाओगे, ब्रेक पॉइंट्स, ग्रिड। तो जैसे हमें कुछ इस तरह का डिफाइन करना है, तो कंटेनर के अंदर रो के अंदर 2 कॉलम 3 कॉलम्स इस तरह से अपने चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल पर आपको कितने करने हैं, लार्ज पर कितने करने हैं, तो LG और एक्सप्रेशन में आपको लिख के डालना है।
काम करिए। अब ज़रा इसको रिस्पॉन्सिव करके देखें। तो मोबाइल पर क्या रहा है, सिंगल यूज़ का कार्ड, ठीक है। मीडियम डिस्प्ले पर आपके यहाँ पर ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टैबलेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप पर आपका 4 का है। तो अगर आप चाहते हो 4 नहीं यहाँ पर आए तो 3 का डिफाइन कर लेना, ठीक है। तो ये वर्क करिए, इस तरह से हैंडल करना है इसको। तो ये आपके इस तरह से रिएक्ट बूटस्ट्रैप में बनेंगे कार्ड। इसी तरह से फिर हमें ऊपर वाले पार्ट को बनाना है। तो यहाँ जाके इसको भी आप डिफाइन कर दोगे, एक और रो, शुरुआत कैपिटल से होनी है, ठीक है, कॉलम, और इसके अंदर जाके अपना डिफाइन करोगे ड्रॉप डाउन। तो फॉर्म वाले एक बार पार्ट देख लेना इसमें। ये रहा आपका फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्म इंपोर्ट करना है, सेलेक्ट उसके साथ फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट करा था टॉप में, कॉपी, और यहाँ पर कॉल। एक बार कंट्रोल एस करके चेक करो। ठीक है, तो अपना ड्रॉप डाउन आ। तो ऐसे में 2 फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कॉपी एंड पेस्ट। तो ऑप्शन वाले एज इट इज काम कर जाएंगे अपने। इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से आपका ऊपर वाला पार्ट चेंज होगा, ये वाला। तो बस इस पर ये कोड लगा दो। यहाँ लिख दो, हमें दोनों को 50-50 में डिवाइड करना है, तो 6-6, ठीक है। तो यहाँ से ये डेटा आपका काम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से आपका ये डेटा ने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टेक्नोलॉजी में पूरा डेटा, बस लास्ट वाला नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आप जो भी कोई ऐप बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, इसी तरह से बूटस्ट्रैप लगाएंगे। इस वाली का यूज़ नहीं करना, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमारी वेबसाइट को स्लो करता है। तो रिएक्ट के लिए खासकर अलग से लिखा गया है। तो मैंने आपको नए वाले में इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। तो देखा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, चीज़ें इम्पोर्ट होंगी, ठीक है। हाँ जी मैम, ठीक है जी। अब ये पार्ट हमारा वर्क कर गया, तो हमें चाहिए कुछ ऐसा कि जो हम यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर इस तरह से क्लिक पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें लगानी होगी एक बूटस्ट्रैप की नैप बार। तो यहाँ जाओगे, फाइंड करोगे इसमें
नैव बार्स। तो कंटेनर हमारे पास ऑलरेडी, हमें ये चाहिए नैव, नैव बार और नैव ड्रॉप डाउन। यहाँ से पूरा नैव बार एज इट इज़ कॉपी, और यहाँ ला के टॉप में अपने कॉल करा देना। तो ये देखो कंटेनर से बाहर है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको कंटेनर में ले लेना। और एक कंटेनर हम लोग ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, तो इसी के अंदर डालना चलेगा। यहाँ जाओ, ये आ गया मेरा ड्रॉप डाउन इसके अंदर। तो इस ड्रॉप डाउन में अगर इसको चलाना है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन लिखा रहेगा, ये हो जाएगा कैटेगरी एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका अपडेट हो गया। तो यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी डिफ़ॉल्ट रखना चाहो वो अपना यहाँ डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सेपरेटेड लिंक डिवाइडर भी आ गया इसमें। ठीक है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। बस यहाँ से ये जो वैल्यू है हमारी, इसको कॉपी करो और यहाँ पर पास कर दो इसमें। इसका बिगनिंग कर देंगे हम लोग नेबर आइटम के नाम से। क्लोजिंग कर दो इसकी नैव बार आइटम के नाम से। ऊपर वाले का कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। HREF हमने यहाँ से हटा ही दिया ऑलरेडी। और समथिंग क्या है ये, इसको भी हटाओ, इसका कोई काम नहीं। ये डेटा सेट लिंक टैग से लेगा, इसके लिए और एडिशनल में लगाना पड़ेगा लिंक, यानी कि वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पर। नैव डॉट लिंक नैव डॉट ड्रॉप डाउन। आई थिंक हमने कुछ मिस किया इसमें, एक बार ज़रा दोबारा देखना।
nav डॉट लिंक आइटम href। तो ठीक है, रिस्पॉन्स डिस्प्ले। इसकी वैल्यू भी देना, इसको यहाँ पर आईडी इसकी वो सेट करना कैटेगरी। ऑन क्लिक, हाँ ठीक है। और सेट कैटेगरी यहाँ से इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी। तो अब फिर से चेक करें, रिफ्रेश हो गया। क्योंकि वो हमारा ना फॉर्म वाला इवेंट रह गया था, इसलिए नहीं चेंज कर रहा था उसको। तो यहाँ पर ना ऑन चेंज इस पर काम नहीं करता, इस पर ऑन क्लिक चलता है। तो यहाँ पर चेंज की जगह पर क्लिक करना है। आईडी के अगेंस्ट हमने सारे अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। जो पहले वैल्यू था उसको हमने यहाँ पर आईडी कर दिया। फॉर्म फील्ड पर वैल्यू चलता है, हमारे क्लिक वालों पर सारा आईडी काम करेगा। अब तुम्हारा नैप बार भी बन के तैयार है इस तरह से, ठीक है। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें ये ड्रॉप डाउन के फॉर्म में दिखाना है या तुम इसको ओपन दिखाना चाहते हो, ठीक है। वो चॉइस आपकी है, ठीक है। तो इस तरह से अपना बना लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे इसके अंदर आपको एक और चीज़ बतानी है, वो है पेजिनेशन। तो डेटा जैसे भी 20 का यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर से 8 का डेटा ले लेंगे। तो बाकी का पेजिनेशन भी बना के देखेंगे कि भाई ऑन रिक्वेस्ट पर मान लो कल को 20 की जगह 200 न्यूज़ हो गए, तो एक साथ तो नहीं दे सकते ना। तो उसको कैसे कंट्रोल मैनर में लेके आओगे, वो वाला पार्ट और करना है, ठीक है। तो इतना आप API से भी करके देख सकते हैं, ठीक है। और नया वाला बूटस्ट्रैप चलाना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपकी इसी तरह से रहेंगी, एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, MD, LG, एक्सेल, डबल एक्सेल, इस पर आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ जो आपको लिखना है, जैसे हमने लिखा 12, तो मतलब वो जैसे हम लिखते हैं ओनली कॉल, तो वो 12 कॉलम को कवर करता है, इसमें 12 लिखना पड़ता है तब देखा गया। तो इसके लिए ना यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन इसकी देख लेने के बाद, इसके लिए आपको कहाँ जाना रहेगा, ग्रिड, ठीक है। तो जैसे आपने ये सिंगल एक कॉलम बनाया, अगर आपको अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग हैंडल करना है, तो यहाँ देखो ये ऑटो साइज़ में होगी, ठीक है। यानी कि अगर हमने इस तरह से लिख के डाला तो जब मोबाइल आएगा तब भी 3 ही रहेंगे, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लिख दिया इस तरह से एक्सेस, तो यानी कि जब एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा डिस्प्ले, तो ये 6 की विड्थ लेगा कॉलम, स्क्रीन का 50%। बाकी ये दोनों अपना ऊपर नीचे ब्रेक हो जाएंगे। तो ये इस तरह से सबके अलग अलग दिए हुए हैं, एक्सेस, LG, इस तरह से अपना पढ़ लेने के बाद इसको फिर चलाना काम करेगा।